अब भारतवर्ष ने यूनुस साहब को जवाब दे दिया, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक दी। कब से? 8 अप्रैल 2025 से नो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। अब भारत सरकार ने अपना तर्क दिया है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि सुविधा इसलिए वापस ली गई क्योंकि इससे भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बहुत भीड़ हो रही थी, लॉजिस्टिक्स में देरी हो रही थी, हमारी लागत बढ़ रही थी। अब इसको यूं समझे कि भारत के रास्ते तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा बांग्लादेश। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस वार्ता हुई, रणधीर जायसवाल उन्होंने बताया। अब वैसे तो ट्रंप साहब का जो टैरिफ है 37% है, तो उनके लिए तो बहुत सी मुश्किलें हो रही, लेकिन जो इन्होंने शी जिनपिंग से बातचीत में कहा था ना कि चटगांव को बना दो विशेष आर्थिक क्षेत्र, हम आपको सब कुछ देंगे एक्सेस, तो ये उसका जवाब है। अब ये जो छूट है, इस छूट का ये होगा कि अब जो अभी तक बांग्लादेश अपने जो प्रोडक्ट्स थे, उत्पाद थे, उनको भारतीय बंदरगाहों कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के जरिए कहीं भी भेजता था, यूरोप, अमेरिका, अब नहीं। अब क्या होगा, वो चिटगांग और मोंगला एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ वैसे ही बड़ी सीमित क्षमता है उन दोनों पोर्ट्स की, उनके बंदरगाहों। तो यहाँ से ट्रांसशिपमेंट था, यानी हमारे जरिए दूसरे देशों को भेज पाते थे, तो बड़े प्रसन्न थे, पैसा वैसा भी कम लगता था, सब कुछ ठीक था। अब हमारा चूंकि भाई हमारा सब कुछ बढ़ रहा है, विदेशी ट्रैफिक के कारण हमारा व्यापार बाधित हो रहा था, हमारे अपने पैसे बढ़ रहे थे, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा था, भारतीय कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए माल ढुलाई महंगी हो जा रही थी, हमारी जो भारतीय कंपनियां उनके ऑर्डर्स को मुश्किल हो रही थी, टाइम पे पहुंचे कि ना पहुंचे, तो हटा दिया। अब जाहिर है बहुत सी चीजें होंगी जो कहा जाएगा, हालांकि अभी भी बांग्लादेश से नेपाल और भूटान जाने वाला जो माल है जो भारत के जरिए जाएगा वो जारी रहेगा। लेकिन बांग्लादेश पर क्या असर पड़ने वाला है? सिर्फ अपने बंदरगाह का उपयोग करेंगे, सीमित क्षमता है, फंसेंगे, पीटेंगे, सब कुछ होगा। उनकी शिपिंग की लागत बहुत बढ़ने वाली है, टाइम तो बहुत ज्यादा बढ़ने ही वाला है। उनके जो छोटे एमएसएमईज हैं, वो एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनको तो बहुत मुश्किल है, एसएमईज के लिए वहां बहुत मुश्किल है। भारत के लिए तो अच्छा ही, पोर्ट्स पर दबाव घटेगा, हमारे अपने जो घरेलू निर्यातक हैं उनको लाभ हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर्स हैं उसको और तेजी से कर पाएंगे, और जाहिर हर कोई अपने देश को पहले देता था, हमारा भी इंडिया फर्स्ट। अब ये जो बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश की है, उसका जवाब लोग मान रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि हिंद महासागर में अगर कुछ भी तय होगा तो तय भारत करेगा। बांग्लादेश की ये न हैसियत है और न हैसियत हो सकती है। मैं फिर कहता हूं और बार बार कहता हूं, इसको दोहराए रहता हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों हमारे हिस्से थे, और इनकी नीयत यही है कि फिर से भारतवर्ष का हिस्सा बने। हम नहीं जानते कब होगा, कितने वर्ष लग जाएंगे, लेकिन अंत में होना यही, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। बाकी बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लैंड लॉक होता क्या है।